जो लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं, यहाँ पर किसानों से जुड़े हुए कोई मसले मतलब मोटे तौर पर ना तो सुनाई दे रहे हैं, ना उठाए जा रहे हैं। और वो एक तरीके से मतलब वो सारे मुद्दे जो थे किसानों से जुड़े हुए वो कहीं खो से गए हैं। वजह क्या लगती है आपको? कहाँ है वो किसान लीडर्स, कहाँ है वो किसानों की बात? देखिए, सबसे बड़ी जो अहम बात थी वो ये, चौधरी चरण सिंह को माना गया कि किसानों के बड़े नेता हैं। और थे वो किसान परिवार से थे, कृषि परिवार से थे वो थे। फिर अजीत सिंह, फिर जयंत सिंह जो चुनाव से एन पहले भारत रत्न देने के बाद में बीजेपी में चले गए जी। उसके बाद में ये किसानों का यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत लंबी दीवारें दिल्ली पुलिस ने जो थी खड़ी कर दी ताकि कोई किसान प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में ना आ पाए। और उत्तर प्रदेश में चूंकि जो बड़ी आवाजें थी उत्तर प्रदेश की, जो टिकैत परिवार है, उन्हें माना जाता है कि ये किसानों के बड़े लीडर हैं, वो पूरे चुनाव में गायब रहे। और जब जयंत ने समझौता कर लिया बीजेपी के साथ में, एनडीए में वो शामिल हो गए, तो उनका कोई खास विरोध भी किसान नेताओं ने नहीं किया। उन्हें शायद ये लगता था कि अगर हम विरोध करेंगे इनका तो हम पे ठप्पा वही लग जाएगा जैसे पहले उन्हें कहा गया कि ये तो विपक्ष के एजेंट हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, कनाडा से लोग आए हुए हैं। तो वो तमाम मुद्दे जो किसानों की बात जो होनी थी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, किसानों का इस पूरे चुनाव में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। किसानों की जबकि उससे पहले बहुत सारी बातें हो रही थी। एक बड़ा जो बात मानी जा रही थी, जो असल में मीडिया ने जो टिकैत परिवार है, इन्हें माना है कि ये यूपी में सबसे बड़े किसानों के लीडर हैं जी। तो यूपी में वो हो सकते हैं लीडर, लेकिन यूपी के बाहर जो किसान एकता मोर्चा जो बना हुआ है, जिसमें पंजाब के और हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में हैं, वो हैं, लेकिन उन्हें मीडिया फुटेज नहीं देता है। तो एक तो वहां से वो गायब हुए। दूसरा ये, लोगों को भी लगा कि जब इनके प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिए थे, ये फिर से आ गए। तो जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है आंदोलन को, किसी भी आंदोलन को, तो उसी आंदोलन को उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। उसी का नतीजा है कि जो इस बार जो किसान आए फरवरी में, इसमें उत्तर प्रदेश के सरहद से कोई किसान दिल्ली में दाखिल ही नहीं हो पाया, बिल्कुल, और ना कोई आ पाया। और वैसे सपोर्ट के तौर पर भी अगर हम देखें पिछले बार के मुकाबले वो वैसा इस बार किसान आंदोलन वैसा नहीं था, या उतनी सपोर्ट सारे संगठनों की नहीं मिली थी, क्योंकि दर्जनों संगठन है किसानों के भी, ऐसा नहीं कि कोई एक आध संगठन। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये किसान फिर उसमें अलग अलग तरह के किसान हो गए। तो सत्ताधारी दल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कहिए, चालाकी के साथ कहिए, कुछ अपने किसान संगठन बनाए किसानों की मुखालफत करने के लिए। देखिए, बीजेपी का तो किसान संगठन है, बीजेपी का किसान संगठन है, बीजेपी का मोर्चा होता है, मतलब किसान मोर्चा है, किसान आरएसएस का खुद का पॉलिटिकल पार्टी का है, आरएसएस का खुद का किसान संगठन है। इसके अलावा उन वे लोग जो बीजेपी विचारधारा से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अलग अलग किसान यूनियन बना ली। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट, भारतीय किसान यूनियन ये वाला गुट। मैं पहले किसानों की बात पे आऊंगा, किसानों का आप जिक्र कर रहे थे जी। एक इतना बड़ा मुद्दा है कर्नाटक में महिलाओं का, प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा जो है, वो कितनी जल्दी टीवी स्क्रीन से गायब हुआ है, और बीजेपी का कोई भी नेता उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि उनके सहयोगी दल का एक नेता 2976 जिसके वीडियो रिकॉर्ड में है, वो इतना बड़ा ये उसने जो अपराध किया है, इस अपराध को करने के बाद मगर त्यागी जी प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है उस पर, और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम कर ररे हैं इस पर, और उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि बाहर भगाने में उन्होंने मदद की। हालांकि ये तो एक इल्जाम है, लेकिन पीएम ने बोला है, पीएम ने बोला है। जी, दूसरी बात ये, महिलाओं का अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा था, ठीक है, बिल्कुल, उसको जो है बीजेपी का कोई नेता उसके बारे में नहीं बोलता है। बहुत लोगों की जिंदगी गुजर गई, निकल गई रेस लगाते लगाते, क्योंकि 18 से 21 साल तक के भर्ती होता है। एक साल अगर भर्ती ना निकले तो उम्र निकल गई, फिर आप किसी काम के नहीं है, बिल्कुल, तो फिर आपकी किस्मत जो बस आपकी तकदीर है जो आपको मिल जाए, ठीक है। तो भर्ती नहीं निकली, पेपर लीक के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातें नहीं हो पा रही, और सीधे जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये तो है ही, साथ साथ में आप नए कितने लोगों को आप रोजगार देंगे, ठीक है।